तीनों लोक में अद्वितीय है वह व्यक्ति विशेष में है ही नहीं। इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस भ्रम और माया जाल में हम कब तक टिके रहेंगे। हमारा शरीर में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। इस समस्त ब्रह्मांड में तरह तरह की ऊर्जा, तरह तरह के तत्व, तरह तरह की शक्तियां अलग अलग स्थान पर विराजमान हैं, विद्यमान हैं। उसमें एक गुरु तत्व होता है। यदि हम गुरु तत्व ऊर्जा को अपने काया के अंदर जागृत कर लेते हैं तो गुरु का रूप, गुरु की आकृति, गुरु की शक्ति हमें अपने अंतर काया में अनुभूति होती है। जिस प्रकार हम छोटे बालक थे तो हमारी माँ कहती है बेटा इधर मत जा, गिर जाएगा। पिता कहता है बेटा ऐसा मत कर, नुकसान हो जाएगा। स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर कहता है अरे बेटा शरारती मत करो। हर वक्त हमको गाइडलाइन देते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो नौकरी पेशा के लिए निकलते हैं तो हम एक गुरु के मार्ग के लिए माता पिता किसी न किसी गुरु से संबोधित होने वाले संत, महात्मा, ऋषि, मुनि से हमें दीक्षा दिलाकर एक अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा प्राप्त करा देते हैं। उस प्रेरणा में हम चलते हैं। गुरु दीक्षा में हमें कहीं मंत्र, कहीं ज्ञान, कुछ न कुछ ऐसी ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें दी जाती हैं या रास्ता बताया जाता है जिसमें हम चलकर इस भव सागर से आनंद में पार हो सकें, आनंद के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। परंतु जब हम रास्ते में कोई हमारे साथ घटना घटित होती है, उस वक्त हमारे माता पिता हमारे करीब नहीं आ सकते। हमारा स्कूल का पढ़ाने वाला टीचर भी उस बच्चे के करीब नहीं आ सकता। उस वक्त गुरु सबसे संबोधित होने वाले एक अच्छे साधक, प्राणी, तपस्वी भी नहीं आ सकते। उस वक्त हम किसे पुकारते हैं? जब हमारे आसपास कोई नहीं होता तो वह मानव प्राणी कहता हे भगवान मुझे बचा, और क्या होता है? ऑटोमेटिक आंख बंद होती है और अंदर से ऐसी वेदना, ऐसी करुणा, ऐसी पुकार निकलती है, हे भगवान मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, हे गुरुदेव बचा, मुझे रक्षा कर। तो आपके पांच तत्वों के काया को धारण करने वाले गुरु शब्द से संबोधित होने वाले वहां तो नहीं पहुंच पाते, पर क्या गुरुदेव आपकी रक्षा नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। उस वक्त गुरु ऊर्जा, गुरु तत्व, गुरु शक्ति आपकी रक्षा करती है। क्या कोई गुरु शक्ति वहां से चल के आती? यदि आपके गुरुदेव यहां से ऋषिकेश में रहते हैं, आप वहां से 2000 किलोमीटर दूर हैं, आप मुसीबत में फंसते हैं, तो क्या 2000 किलोमीटर से गुरुजी चलकर आते हैं कि हाँ बेटा मैं आ गया, तुझे बचा दे? नहीं। गुरु ऊर्जा, गुरु शक्ति इस समस्त सौर मंडल में जो विद्यमान है, कण कण में विराजमान है, वह शक्ति किसी न किसी रूप में आकर आपके नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा देकर उस मुसीबत, उस भव सागर से बाहर निकालती हैं। ठीक उसी का दूसरा रूप एक ईश्वर शक्ति, एक भगवान है। भगवान भी सर्वव्यापी है, भगवान ही कार्य करते हैं। भगवान को भी हम गुरु के रूप में देखते हैं। एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। तो गुरु और गोविंद की यहाँ पे उपमा दी गई है जिसमें श्रेष्ठ गुरु को कहा गया है। तो गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि हमारे जो कायाधारी गुरु हैं वह हैं, जो उस गुरु के अंदर, गुरु सबसे संबोधित होने वाले व्यक्ति विशेष के अंदर जो अपार ऊर्जा, अपार शक्ति, अनंत ऊर्जा, जो इस सौर मंडल के में जो गुरु शब्द विलीन है, उससे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़कर ट्रांस से तरंग के माध्यम से जो हमारे अंदर मानसिक में, चित्त में, जीव आत्मा में जो प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते हैं, वह है गुरु।